कोई मेरी नज़र उतार दो, मम्मी नज़र उतार दो भाई, मासी नज़र उतार दो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि एक हफ्ते से मेरा ना थोड़ा मूड ख़राब था। आई वॉज़ गोइंग थ्रू समथिंग। एक हफ्ते पहले मेरा बर्थडे था, तब मेरे को पता चला था कि मेरा ना बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो उन्हें लगा कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। फिर मैं जब बैंक गई तो मेरे अकाउंट से कुछ अमाउंट डेबिट हो रखे थे, मतलब लाइक आई थिंक 164 पाउंड्स डेबिट हो रखे थे एंड मैंने नहीं किया था वो अमाउंट डेबिट। और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। बट यहाँ पे जो बैंकिंग का सिस्टम है वो थोड़ा मतलब सही भी है और गलत भी है। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट लेते हो तो आपको मतलब आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे ना टैपिंग सिस्टम है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो आप टैप कर सकते हो। मतलब वहाँ यहाँ पे पिन वगैरह नहीं मांगते, और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे हो ना, सो दे विल नॉट गिव यू एन OTP, आपके फ़ोन पे कोई OTP भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये इस चीज़ की वजह से मतलब सिक्योरिटी कम लगती है बैंक अकाउंट्स में। अगर आपका बैंक कार्ड मिसप्लेस हो गया या फिर बैंक डिटेल्स मिसयूज़ हो गई हैं, तो फिर कोई भी आपका बैंक अकाउंट यूज़ कर सकता है, क्योंकि कोई OTP नहीं आता है फ़ोन पे। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ख़राब लगी है यहाँ के सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में तो जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं हमारे पास तुरंत एक तो मैसेज आता है कि आपका ये पेमेंट हुआ है, और ऑब्वियसली OTP तो हमेशा आता है। जब भी आप पेमेंट करते हो तो OTP तो मांगते हैं बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए, बट यहाँ पे कोई OTP भी नहीं मांगता है। तो फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड है वो गिर गया है कहीं, तो कोई भी आपका मिसयूज़ कर सकता है कार्ड का। सो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए यहाँ पे इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मेरे तो बहुत चूना लग गया था। बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब मैं बैंक के पास गई और मैंने उन्हें बोला कि ये वाली पेमेंट मैंने खुद से नहीं करी है, तो उन्होंने उस चीज़ को, उनकी अलग से एक इन चीज़ों की फ्रॉड स्कैमिंग की एक अलग से टीम होती है, तो वो आपको वो इन मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट जो सच्चाई है ना यहाँ की, ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी ना ज़्यादा, पता नहीं मेरे को, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये लोग ढंग से इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस भी बड़ी ख़राब है। जैसे इंडिया में सब कुछ होता है, आप साइबर पुलिस के पास जाते हो, आराम से चीज़ें हो जाती है, मतलब इतना आपको वरी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे एक तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप ये वाला रिस्क लेना ही नहीं चाहोगे कि आप अपनी कंप्लेन करो, आप यहाँ पे फिर बार बार पुलिस मतलब स्टेशन के चक्कर लगाओ। ये सारी चीज़ों पे ना, एक तो ये होता है कि आपका वीज़ा में प्रॉब्लम आती है, फिर सेकंड होता है कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी इस चीज़ को बहुत बड़ी बिग डील बनाते हैं। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप पुलिस पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते, और आप क्या ही करो। यहाँ पे बड़ा हेल्पलेस सा फील होता है इन चीज़ों को लेके ना, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो घर से भी दूर होते हैं। ऐसे नहीं है कि फैमिली घर पे यहाँ पे है तो फिर उनसे शेयर कर लिया, उन्होंने कुछ हेल्प कर दिया, फिर जो भी है मेंटल सपोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे एक तो मेंटली भी मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना इन चीज़ों की वजह से, कि कोई भी यूज़ कर रहा है तुम्हारे, इतने इंटरनेट स्कैम्स, इतना सब कुछ, इतने स्कैम्स हो रहे हैं आजकल बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो ये चीज़ तो बहुत स्कैरी है, मतलब आई डोंट थिंक यहाँ, मतलब ये वाला सिस्टम तो बहुत ख़राब है। दो मैंने जब बैंक में बात करी थी कि मैंने नहीं करी है, तो उन्होंने मुझे तुरंत क्रेडिट तो कर दिए थे अमाउंट, उतना अमाउंट मुझे वापस मिल गया था अपने बैंक अकाउंट में। बट दिक्कत ये है कि इन चीज़ों की मतलब ये इसका रूट कॉज़ पता चले इंसान को कि वो क्या चीज़ में सिक्योर, मतलब कैसे किया है ये चीज़, कैसे हुई है मिसप्लेस, इन चीज़ों की कोई हेल्प कहीं से मिलती तो फिर दैट वुड हैव बीन बेटर, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन मिलता। अब बैंक ने बोला वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेरे को नहीं पता कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है इन चीज़ों की, और ना मैं पुलिस के चक्कर काटना चाहती हूँ। सो ये चीज़ें थोड़ी ऑफ हैं। मतलब मैंने ये सुना है लंदन के बारे में कि पुलिस तब भी आती है जब कोई मर्डर होता है, और ये तो भाई बहुत ही, मुझे लगता था कि इंडिया इंडिया में सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। इंडिया में लोग बड़े लेड बैक हैं और काम नहीं होता है टाइम से, बट नहीं भाई, यहाँ पे तो और भी मुश्किल है। यहाँ का तो मेरे को लग रहा है कि पता नहीं यार, इतनी इतने फालतू की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। पढ़ने आए थे
और ये फालतू के झंझटों में भी पड़ना पड़ता है। अकेले रह रही हूँ, एडल्टिंग एडल्टिंग सीख रही हूँ मैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही हूँ। पहले वीज़ा कैंसिल हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने फेक आईडी बना के कोई पैसे ले रहा है, फिर ये हो रहा है फिर कोई बैंक अकाउंट में से पैसे चोरी कर रहा है। अजीब ही सिस्टम है भाई, अजीब ही है भाई। कोई मेरी नज़र उतार दो, मम्मी नज़र उतार दो भाई, मासी नज़र उतार दो। एंजॉय भी नहीं कर पाते यार आप। ऐसे ये वाले सारे स्ट्रेस होते हैं ना, ये बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहते हैं कि यार कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं मिलते हैं। बहुत वियर्ड है यार ये सब कुछ। मुझे घर जाना यही मूड हो जाता है एक टाइम पे। इतना सुंदर हो रखा है लंदन विंटर्स के टाइम पे, पर जाने का ही मन नहीं कर रहा, इतनी ठंड है। प्लस ये चीज़ आ गई अब माइंड में। ये इतना एग्जॉस्टिंग होता है ना, कट भी करना चाहते हो ना माइंड से सारी चीज़ें, बट होती नहीं है। कोई बैंक अकाउंट से पैसे ले रहा है, पता नहीं है, ना बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ना पुलिस के पास जा पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। अब पुलिस के पास जा रहे हो तो फिर यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम होती है कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, वो उस चीज़ पे अलग इशू रेज करते हैं। क्या करें भाई, कहाँ कहाँ जाए इससे बढ़िया तो सही में, इससे बढ़िया इंडिया है। इन चीज़ों के चक्कर में तो है ही। अगर कुछ होता है तो कम से कम पुलिस हेल्प तो करती है, चाहे कैसे भी करती हो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलता है। कम से कम कॉन्टैक्ट्स तो काम आते हैं। यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट्स लगाए, अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पे बेचारे बच्चे अकेले और दुनिया यहाँ पे स्कैम कर रही है। गलत है यार ये। मेहनत के पैसे नहीं कमाना चाहता कोई इंसान, चोरी चकारी से ही। यहाँ पे तो वैसे भी बहुत चोरी होती है यार, फ़ोन वोन चोरी हो जाते हैं। अब मेरे को क्या पता था घर पे बैठे बैठे भी पैसे चोरी हो रहे हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल यार। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस आऊँ अपने ज़ोन में, अच्छी वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाऊँ। अगर ये स्कैम्स होना मेरे साथ बंद हो जाएंगे तो मैं कुछ अच्छा और फन और अच्छा प्रॉमिसिंग वीडियोस बना पाऊँगी। चलो गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। होपफुली मैं कुछ बढ़िया फन करूँ। विंटर वंडरलैंड जाने का प्लान तो कर रही हूँ। अब थोड़ा मतलब अब तो क्या करना पड़ेगा यार, अब क्या ही कर सकती हूँ। इस चीज़ को माइंड से निकालना ही पड़ेगा, इस चीज़ को इग्नोर ही करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है जो हुआ है, अगर बैंक इन्वेस्टिगेट करते तो करता है। अब मैं क्या करूँ, मैं ये सब कुछ के चक्कर में तो पढ़ने आई नहीं थी, अपना पढ़ाई करने आई थी। अब फालतू में हो रही हैं सारी चीज़ें, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इग्नोर ही करती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। वही तो, इतना हेल्पलेस फील होता है कि आप इन चीज़ों के रिलेटेड कुछ एक्शंस, एप्रोप्रिएट एक्शंस लोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होएगा, और जो आप करने आए हो यहाँ पे वो कर नहीं पाओगे। तो इतना मैं नहीं इन चीज़ों से डील कर सकती। अब हो गया मेरा बस। चलो आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। कुछ फन करती हूँ, कुछ फन जगह जाती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, कुछ अच्छा व्लॉग, अच्छा कंटेंट देती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टाइम। अभी तक मेरे को बस यही अपनी लाइफ अपडेट देनी थी। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।